हेलो दोस्तों, आज हम संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में जानेंगे। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कौन कौन शामिल होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो संसदीय विशेषाधिकार के नाम से ही स्पष्ट है कि सांसदों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इनकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि सांसदों व राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको कुछ छूट दी गई है या कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त की गई, प्रदान की गई। ठीक है, तो उन्हीं छूट को ही विशेषाधिकार कहा गया है। ठीक, सांसदों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और राज्य विधानमंडल के कुछ सदस्यों को भी कुछ अधिकार एक्स्ट्रा प्राप्त हैं आम लोगों की तुलना में। उन्हें ही संसदीय विशेषाधिकार कहा गया है। क्यों दिए गए हैं? ताकि वो अपने कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकें। ठीक है, किसी भी प्रकार की अड़चन उनके कार्यों में ना आए, गतिरोध विहीन संचालन अपने कार्यों का वो कर सकें। जैसे मान लीजिए संसद में किसी बिल पर चर्चा करनी, अगर उन्हें वहाँ पर हर प्रकार से अभिव्यक्त करने का, अपनी जो है बोलचाल भाषा में हर प्रकार से अगर उसका विरोध करने का मौका नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो जो बिल है वो अवैध प्रावधानों से भी लिप्त हो सकता है। इसलिए उस पर हर प्रकार से चर्चा करने के लिए कुछ विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं। इस संसदीय विशेषाधिकार में महान्यायवादी को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब संसदीय विशेषाधिकार संविधान में कहाँ वर्णित है, तो इनकी संवैधानिकता देखें तो अनुच्छेद 105 में जो सांसद हैं अर्थात लोकसभा राज्यसभा के जो व्यक्ति हैं उनके विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उनका जो है वर्णन अनुच्छेद 105 में किया गया है। और अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के जो व्यक्ति हैं, जो विधायक हैं, उनके सदस्यों को विशेषाधिकार के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि वो विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक, तो ये एक बात और जानने योग्य है कि ये जो विशेषाधिकार हैं जो सांसदों या विधायकों को दिए गए हैं वो हर जगह काम नहीं आएंगे। जब ये संसद में या राज्य विधानमंडल के अंदर जब किसी विषय पर चर्चा करनी होती है तब उनके लिए ये अधिकार, विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार दो प्रकार के हैं, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत। ठीक, पहले सामूहिक की चर्चा करते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर जहाँ सभी सांसद वगैरह बैठे हुए हैं वहाँ पर उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो एक तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हमने जाना कि 105 में इनका वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो 105 के सब क्लॉज 1 में ऐसा कहा गया है कि सांसद हर प्रकार के बिल में किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात जो संसद में कार्यवाही हो रही है उसमें वो किसी भी प्रकार से उसका विरोध कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिव्यक्ति, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, जो भी कार्यवाही संसद में होती है या जो भी जो है चर्चा संसद में हो रही है उसके विरोध में या उसको लेकर के न्यायालय बीच में नहीं आएगा कि आपने संसद में इस विषय पर ये चीज़ गलत बोली है या ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को लेकर कभी भी न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा संसद की कार्रवाई में। ये 105(2) के तहत कहा गया है। 105(3) में क्या कहा गया है कि संसद समय समय पर विशेषाधिकारों में कमी या बढ़ोतरी कर सकती है, समय समय पर कुछ नए अधिकार भी ला सकती है जो सांसदों को दिए जाएंगे। ठीक है, संसद में जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई का कितना अंश हमें प्रकाशित करना है अखबार में या मीडिया में, कौन कौन सी कार्रवाई हमें प्रकाशित करनी है और कौन सी कार्रवाई पर रोक लगाना है, ये सभी काम विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कार्रवाई प्रकाशित होगी या नहीं होगी या कितने अंश तक हम हटाना है या प्रकाशित करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें संसदीय विशेषाधिकार के सामूहिक वाले पक्ष में शामिल है। ठीक, अब व्यक्तिगत क्या क्या दिए गए हैं, एक सांसद को पर्सनल कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हैं। तो पहला ये है कि जब सत्र चल रहा हो, सत्र मतलब जब बैठकें होती हैं संसद भवन में, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तब उनको ये अधिकार प्राप्त है कि यदि उस सांसद पर किसी भी प्रकार का दीवानी मामला है, दीवानी अर्थात सिविल मामला, जैसे अभी हम समझ लेंगे कि दीवानी मामले के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और आपराधिक में कौन कौन से विषय आते हैं। तो अगर दीवानी मामला है किसी भी सांसद के ऊपर, ठीक, तो अगर संसद का सत्र चल रहा है तो सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसकी जो है गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा वर्णन कहाँ है
CRPC की एक धारा 135 में। ठीक, ऐसा कहा गया है कि सत्र जब चल रहा हो अर्थात जब बैठक हो रही हो तब किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा यदि दीवानी मामला है अर्थात सिविल मामला है। ठीक, 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात बैठक के। लेकिन सत्र के दौरान उसको गिरफ्तार किया भी जा सकता है। कब? जब जो है मामला फौजदारी अर्थात आपराधिक हो। कोई ऐसा काम किया है किसी सांसद ने जो IPC के तहत या किसी भी कानून के तहत दंड का प्रावधान करता है। उस अपराध के लिए सांसद को सत्र के दौरान अर्थात बैठक के दौरान भी दंडित किया जा सकता है। तो ये आपने जो है फौजदारी और आपराधिक मामले के संबंध में उसके विशेषाधिकार, किसी भी सांसद के विशेषाधिकार समझ लिए। एक और व्यक्तिगत विशेषाधिकार है कि अगर न्यायालय में किसी मामले की गवाही के लिए, गवाही देने के लिए बुलाया जाता है तो अगर सत्र चल रहा है तो वो नहीं जाएगा। ठीक, ये उसका विशेषाधिकार है, उसको बुलाया नहीं जा सकता किसी भी न्यायालय के द्वारा। ठीक, लेकिन अगर न्यायालय उस संसद के पीठासीन अधिकारी से, मान लीजिए लोकसभा है तो उसके लोकसभा अध्यक्ष से, या राज्यसभा है तो राज्यसभा के पदेन सभापति से अगर न्यायालय परमिशन ले ले तो उस सांसद को न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। बजाय पीठासीन अधिकारी अगर अनुमति नहीं देता है तो फिर वो पेश नहीं होगा। ये भी व्यक्तिगत विशेषाधिकार सांसद को प्राप्त है। अब दीवानी मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले जो ज़मीन से संबंधित हों, किसी तलाक है, विवाह है, विरासत है, धन है, इन सभी मामलों से जो संबंधित होते हैं, जिसमें किसी को मारा न गया हो, किसी का कत्ल न किया गया हो, ऐसे मामलों को छोड़कर बाकी जो जितने भी मामले हैं वे सभी दीवानी मामले, पारिवारिक मामले। ठीक, आपराधिक में किसी की मृत्यु कर देना, किसी को मार देना, किसी को किसी भी प्रकार से जो है मृत्यु के लिए उकसाना, ये सब IPC के तहत और विभिन्न कानूनों के तहत दंडित प्रावधान है। ठीक, तो अगर ऐसे आपराधिक कृत्य कोई सांसद करता है तो सत्र चल रहा हो या ना चल रहा, अर्थात बैठक हो रही हो या ना हो रही हो, दोनों ही मामले में उसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सिर्फ दीवानी मामलों में सांसदों को और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।